नमस्कार, राम राम इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। राम राम इंडिया में पहली खबर की बात करेंगे जहां पर नूह हिंसा से जुड़ी हुई है बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नूह से निकली हिंसा की चिंगारी हरियाणा के कई हिस्सों में फैल गई है, तो वहीं गुरुग्राम में भी आगजनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा और उससे सटे राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं हिंदू संगठन देशव्यापी प्रदर्शन करेगा और नूह हिंसा पर इंडिया डेली लाइव सबसे बड़ी इस पर कवरेज लगातार जारी है। पल पल की हर एक अपडेट हम आपको सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं और हर एक खबर को विस्तार के साथ बताएंगे। तो राम राम इंडिया में दूसरी बड़ी खबर अंजू से जुड़ी हुई है। अंजू को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी है। अब अंजू का नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में अंजू स्कर्ट पहनकर डांस करती हुई दिखाई दे रही है और अंजू के जरिए पाकिस्तान का क्या ये प्रोपेगेंडा है, किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकत आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते सचिन का। राम राम सचिन। राम राम तरन्नुम। और देखिए राम राम इंडिया में बात होगी अब तीसरी बड़ी खबर की, जिस पर आज हमारी नजर बनी हुई है, वो है सीमा हैदर। जी हाँ, सीमा हैदर और सचिन को अब नौकरी का ऑफर मिला है। आखिर किसने दिया नौकरी का ऑफर, कितना होगा उनका पैकेज, अब क्या सचिन और सीमा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें यह ऑफर मिल रहा है। पहले फिल्म में काम करने का ऑफर और अब नौकरी का ऑफर। पूरे सिलसिलेवार तरीके से ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जानिए राम राम इंडिया में चौथी बड़ी खबर क्या होगी रश्क के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन। राम राम इंडिया में चौथी और सबसे बड़ी खबर हम बताएंगे अपने दर्शकों को, जहां पर दिल्ली सेवा बिल से ये जुड़ी हुई है अहम खबर है। दिल्ली अध्यादेश बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी और इसको लेकर बीजेपी ने व्हिप भी जारी किया हुआ है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन ने सरकार को घेरने के लिए अपनी एक बैठक भी बुलाई है, यानी कि आज सदन में दिल्ली सेवा बिल पर संग्राम एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। चलिए तो रुक कर लेते हैं बड़ी खबर को और एक बार सीधा सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या इस वक्त की बड़ी खबर है? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की है। नूह हिंसा को लेकर जानकारी मांगी है कि आखिर क्या हालात है। ऐसे में आपको जानकारी दे, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात करके पूरे सहयोग की बात यहां पर कही है। ऐसे में नूह हिंसा के बाद तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, उसको लेकर भी एक्शन जारी है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि आखिर क्या तैयारियां, क्या रणनीति बनाई जाती है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, सीएम खट्टर से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। नूह हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्रालय आपको जानकारी दे, अमित शाह ने सीएम खट्टर से बातचीत की है। नूह हिंसा को लेकर अपडेट जाना, सीएम खट्टर से हिंसा पर अपडेट दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूह हिंसा के बाद लगातार सियासी संग्राम जारी है, सरकार पर तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय भी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने सीएम खट्टर से बात की है फोन पर, सीएम खट्टर से हिंसा पर अपडेट लिया है कि फिलहाल प्रदेश में हालात क्या हैं। नूह हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्रालय, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसे में देखिए रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जो जवान है वो मौके पर तैनात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। वैभव, नूह में जो कुछ भी हिंसा हुई उसके बाद तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पहले से ही प्लान था। लेकिन फिलहाल अभी का अपडेट क्या है, अभी के हालात क्या है वैभव? देखिए सचिन, आपको बता दें कि फिलहाल अब तक 5 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। 2 होमगार्ड की मौत हुई थी और 3 सिविलियंस की मौत बताई जा चुकी है और 70 से ज्यादा लोगों को नामजद करके उनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। सिचुएशन अभी भी कई इलाकों में, खासतौर पर अगर गुड़गांव की बात की जाए तो सेक्टर 70, सेक्टर 66 और सेक्टर 57 में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। साथ ही मानेसर की बात की जाए, नूह और सोहना की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी धारा 144 लागू है और यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। नूह और सोहना में तो कर्फ्यू लगा हुआ है और सिचुएशन अभी भी खराब है, लेकिन स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन लगातार ऐसे दावे कर रहा है, लेकिन अब अमित शाह जो है गृह मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए हैं और अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। लगातार हरियाणा सरकार से संपर्क में है, क्योंकि कल भी बयान आया था सीएम मनोहर लाल खट्टर का। अनिल विज जो कि गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम के हवाले कर दिया गया जो सामने आ रहे हैं, अभी वो गैंग एक्टिव है, अभी भी वो उपद्रवी जो है वो चैन से बैठे नहीं है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गुरुग्राम को और हरियाणा को किस तरीके से हिंसा की आग में झुलसा दें। इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं।
बिल्कुल सचिन, देखिए जो पूरा साइबर हब कहा जाता है गुड़गांव, वो पूरी तरीके से पिछले कई दिनों से वहां पर इंटरनेट बंद है और ये कहा जा रहा है कि अभी भी कई इलाकों में हिंसा होती जा रही है। कल भी एक जो ढाबा है सेक्टर 66 में बादशाहपुर का, उसे आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही एक स्क्रैप मार्केट था, वहां पर भी आग लगा दी गई और कई दुकानें हैं जो मेन रोड पे बताई जा रही है गुड़गांव और दिल्ली को जोड़ने वाले, वहां पर भी आग लगाने की घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जहां जहां पर इंटरनेट का थोड़ा भी एक्सेस मिल जा रहा है लोगों को, वो इंटरनेट के माध्यम से उन्मादी भीड़ अफवाहें फैलाने का काम कर रही है और उसी अफवाहों की वजह से नूह में भी दंगे हुए थे। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि वो कौन लोग हैं, कौन वो नकाबपोश हैं जो इन हिंसा के पीछे। वैभव, सबसे अहम सवाल तो ये भी है कि जिस तरह से अगर हम मेवात की अगर हम बात करते हैं तो मेवात में हमने जिस तरह की स्थिति देखी, इससे पहले भी शोभा यात्राएं निकाली गई हैं। आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां पर नूह हिंसा के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, नूह हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। आप समझिए कि स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन एक्शन मोड में, एक तरफ खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार सीएम मनोहर लाल के संपर्क में, उनसे बातचीत की जा रही है, फोर्सेस को तैनात किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो नूही हिंसा के बाद प्रशासन का यह बड़ा फैसला, जिसमें दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनसे ग्राउंड जीरो से अपडेट ले रहे हैं। कोमल, आपका रुख कर रही हूं कि ये बड़ा आदेश जारी किया गया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश, यानी कि जो एक्शन अब लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा फेलियर हुआ और दंगा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश। हरियाणा में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 2 दिन से हरियाणा के अलग अलग जगहों पर हम लोग हिंसा देख रहे हैं और अब हिंसा की आग जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट में फैल गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गुड़गांव की है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये ट्यूलिप चौक है, जहां पे देखिए कल रात में बताया जा रहा है कि कल रात में एक बार फिर से यहाँ पे कई दुकानों को आग के हवाले किया गया था। इसके पहले दोपहर की बात करें तो दोपहर में बादशाहपुर में भी कई दुकानों में आग लगा दी जाती है। करीब 70 से 80 प्रदर्शनकारी जो है संख्या में पहुंचते हैं और उसके बाद उस पूरी दुकान को आग के हवाले कर देते हैं। ऐसे में देखिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस हिंसा को कैसे रोके। हालांकि देखिए फिलहाल स्थिति दिखाएंगे मेरे पीछे, आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार अब केंद्र सरकार की भी मदद ले रही है, क्योंकि जिस तरह से ये हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है, अभी तक बताया जा रहा है कि 2 होमगार्ड की मौत हो गई है, साथ ही साथ 3 सिविलियंस की मौत हो गई। और इस बीच देखिए सरकार का बहुत बड़ा जो आदेश आया है कि जहां भी आपको दंगाई दिखे वहां पे फट से गोली मार सकते हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि 2 दिन का समय हो चुका है, 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद देखिए अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़क रही है। अलग अलग हिस्सों पर देखिए गाड़ियों को लगातार देख रहे हैं कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, दुकानों में आगजनी कर दी जाती है। यहाँ तक कि देखिए कुछ लोग जो हमें मिले थे वो भी हमसे बता रहे थे कि किस तरह से वो अपनी जान को बचा करके भागे हैं। तो कई लोग अब अपने घर नहीं जा रहे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वहां नहीं जा रहे। आएंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अपूर्वा दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है। अपूर्वा, पहले दिल्ली में दंगा भड़की, नांगलोई में जो तस्वीरें सामने आई उसने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, लेकिन अब दिल्ली दंगे की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से गुरुग्राम, नूह, ये तमाम ऐसी जगह हैं जो इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रही हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मेवात में जिस तरह से ये पूरी हिंसा भड़की है, उसके बाद हरियाणा के मेवात, नूह और सोहना, फरीदाबाद ऐसी कई जगह हैं जहां पर इस वक्त पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बदरपुर बॉर्डर टोल नाला के पास है, जहां बजरंग दल की ओर से कुछ ही देर में प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। कल नूह में जिस तरह से हिंसा हुई है उसके विरोध में यहां प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। बजरंग दल की तरफ से 23 जगहों पर यह प्रदर्शन किया जाएगा आज, और 10 बजे के बाद का वक्त यहां पर दिया गया है जब बजरंग दल की तरफ से यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए बजरंग दल की तरफ से कहा गया कि हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, ये हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे थे।
मेरा एक बेहद ही अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि प्रदर्शन किया जाएगा बजरंग दल की तरफ से, लेकिन जो हिंदूवादी संगठन के जो तमाम दिग्गज हैं, फिर चाहे मुस्लिम संगठन के तमाम मौलाना, मौलवी और उलेमाओं की बात करें, इनमें से कोई भी ऐसी अपील नहीं कर रहा है कि शांति बहाल हो सके। यानी कि उसके अगेंस्ट में हर एक बयानात आ रहे हैं, लेकिन शांति बहाल करने की कोशिश किसी के जरिए नहीं की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, शांति बहाल करने की अपील इस वक्त किसी भी तरफ से नहीं की गई है, ना मौलानाओं की तरफ से की गई है, ना ही किसी धार्मिक गुरु की तरफ से की गई है। हाँ, इस मामले में ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है और ये भी कहा गया है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इसके अलावा शूट एंड साइट का ऑर्डर अब दे दिया गया है। जो भी नूह में, हरियाणा में इस तरह के दंगे फसाद करेगा, जो इस तरह की कोशिश भी करेगा, उसे देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया है। सीधा एक बार वैभव का रुख कर लेते। वैभव, दिल्ली से हरियाणा आएंगे, वैभव के पास आएंगे, लेकिन इसी पे शुरू कर लेते एक बड़ी खबर का। नूह हिंसा के बाद से हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नूह में कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और ऐसे में जिस तरीके से नूह में आज 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स होने थे, उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मेरी सहयोगी दे रही थी, जहां पर हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शूट एंड साइट के ऑर्डर पहले ही जारी कर दिए गए हैं। तो नूह हिंसा के बाद से ही हरियाणा में हाई अलर्ट है। अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और नूह की अगर बात कर रहे हैं तो नूह के साथ ही जो जिन जिन जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया है वहां कर्फ्यू तो लगा ही है, साथ ही इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो 9 जिलों में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। नूह हिंसा के बाद से ही हरियाणा में हाई अलर्ट है। तो जिस तरीके से लगातार स्थिति बद से बदतर और ऐसे में सहयोगी श्री पूजन हमारे साथ जुड़ चुके। श्री पूजन, बद से बदतर सिचुएशन, वहां के क्या हालात इस वक्त? देखिए, बिहार में कोशिश हुई थी जबरदस्त तरीके से कम दरभंगा में और खास करके कैमूर में, भागलपुर में तो ब्लास्ट तक हुआ था, मुहर्रम का जो प्रोसेशन चल रहा था उस दौरान जबरदस्त कोशिश हुई थी माहौल को बिगाड़ने की। लेकिन दरभंगा सहित कैमूर के इलाके में इंटरनेट सेवाएं स्थापित जो है बंद की गई कई दिनों तक और पुलिस काफ़ी चौकस रही, काफ़ी चौकन्नी रही, जिस बाबत 6 अलग अलग ऐसी घटनाएं हुई जिसमें से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद दरभंगा जल उठेगा। लेकिन तमाम कोशिशों की वजह से वहां पर माहौल अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल है। कैमूर में अभी भी इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की गई है। कई ऐसे स्थान हैं जहां से छिटपुट घटनाएं रजिस्टर्ड हुई। आज विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो बंद का आह्वान करेंगे, वो धरना प्रदर्शन करेंगे कारगिल चौक पर 4 बजे के आसपास। इस वजह से सरकार भी चौकस है। हर जगह जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए गए हैं। वीआईपी जोन है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है। यानी कि सरकार सजग है। सरकार को पता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है शिव पूजन, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कितने ऐसे कम्युनल इलाके हैं जो बेहद ही सेंसिटिव बताए जाते हैं। बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगी, उसके बाद मुझे अपूर्वा के पास भी जाना है। गोपालगंज का इलाका, कैमूर का इलाका, दरभंगा का इलाका और भागलपुर का इलाका, क्योंकि यहाँ से और खास करके गया का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां से छिटपुट घटनाएं अभी पिछले 4-5 दिनों में दर्ज की जा चुकी है। जी ठीक, शिव पूजन बने रहेगा। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जिस तरीके से लगातार बवाल मचा हुआ और इसी बीच जो है ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। मेवात हिंसा को लेकर आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है और इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विश्व हिंदू परिषद आज देश भर में प्रदर्शन करने वाला है। दिल्ली के 23 जगहों पर बजरंग दल का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो मेवात में हिंसा और एक बार सहयोगी शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा बजरंग दल की तरफ से, प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है? रश्क, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर शनिवार को मुहर्रम के दिन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद जो मेवात में स्थिति हुई सोमवार को, उसको लेकर अब दिल्ली के तमाम जगहों पर बजरंग दल जो है वो आज पूरी तरीके से प्रदर्शन करने वाला है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता नागलोई चौक पर पूरी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही पुलिस बल की तैनाती थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कहा गया है पुलिस की तरफ से कि क्योंकि नागलोई में 2 दिन पहले ही हिंसा भड़की थी, ऐसे में तमाम
कोशिशें की जाएंगी कि वो तस्वीरें जो 2 दिन पहले की थी वो दोबारा रिपीट ना हो, वो दोबारा से सामने ना आए, इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही रश्क में आपको ये भी बता दूं कि बजरंग दल जो है वो साफ कर चुका है, मेवात में जो भी घटना हुई थी उसको लेकर वो काफी ज्यादा आक्रोशित है। ऐसे में ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के तमाम राज्यों में आक्रोशित होना एक लाजमी बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपील नहीं की जा रही है, शांति बहाल करने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। अपूर्वा, बेहद ही महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि दिल्ली के वो कौन कौन से ऐसे कम्युनल क्षेत्र हैं जो बेहद ही सेंसिटिव बताए जाते हैं, जहां पे छोटी सी ही बात पर कम्युनल दंगा भड़क सकता है। इन इलाकों में कितनी एहतियातन व्यवस्था की गई है, कितनी रैपिड फोर्स के साथ ही जो जिला पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है? बिल्कुल, देखिए रश्क, हरियाणा में जो दंगे की आग थी वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से आज बजरंग दल की तरफ से 23 जगहों पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसे में दिल्ली में भी और जो तमाम बॉर्डर हैं जो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ते हैं, ऐसे तमाम जो बॉर्डर हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अपूर्वा, यानी कि प्रशासन अलर्ट मोड पर बने रहिएगा। एक बार सीधा गुजरात का रुख कर लेते हैं, हितेन हमारे साथ जुड़ चुके। हितेन, हर जगह आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा, फिलहाल गुजरात में किस तरह की स्थिति, प्रदर्शन आज होना है, प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर? देखिए, वीएचपी और बजरंग दल ने पूरे गुजरात में ये ऐलान किया है, आज शाम 4 से 5 के बीच में अहमदाबाद समेत गुजरात के अलग अलग जिलों में जो है ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा और विरोध दर्ज किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि गुजरात में भी मुहर्रम के दिन इस तरह की कोशिश की गई थी। एक विवादित गाना सुरेंद्रनगर जिले में जो है मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है वो चलाया गया था, लेकिन 15 मिनट के भीतर ही सुरेंद्रनगर पुलिस ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं इस कोशिश को नाकाम कर दिया। उसके बाद प्रशासन यहाँ पर अलर्ट पर तो है, हालांकि शाम को 5 बजे यहाँ पर जो है अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में 2 जगह पर जो है ये वीएचपी और बजरंग दल का धरना प्रदर्शन होगा। उस दौरान यह पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो भारी तादाद में यहाँ पर दिखेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में जहाँ आपके पास तुषार का भी एक बार रुख कर लेते हैं। तुषार, क्योंकि बेहद ही कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं और जरा सी चीज में बवाल करता हुआ हम बहुत आसानी से देख लेते हैं। जो नूह हिंसा की जो आग है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है और आज विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें बजरंग दल की तरफ से, कितनी तैयारी वहां पर? बिल्कुल, देखिए पूरे यूपी की बात करें तो यहाँ पे तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि 2:30 बजे के आसपास का समय है। लखनऊ को मैं सीधे दिखाऊं तो देखिए बैरिकेटिंग अभी से कर दी गई है यहाँ पर, क्योंकि इसी चौराहे पे हजरतगंज के इस परिवर्तन चौक चौराहे पर यह प्रदर्शन होना है जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल होंगे। उससे पहले आप देखिए तो इस चौराहे को पूरी तरह से घेर दिया गया है, यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है उसको लगा दिया गया। हालांकि 2:30 बजे के आसपास का ये प्रदर्शन है, इस वजह से अभी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। हालांकि कुछ देर बाद अगर बात करें तो यहाँ पर मीटिंग होनी है, मीटिंग होने के बाद पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एहतियातन यहाँ पर चारों तरफ अगर देखिए तो बैरिकेटिंग जो है वो लगी हुई है और ठीक इसी तरह से पूरे चौराहे के चारों तरफ लगी हुई है, क्योंकि इसके आगे न बढ़ पाए जो प्रदर्शनकारी है। क्योंकि यहाँ से अगर बात करें तो कचहरी है, डीएम आवास है, इसके अलावा ये हजरतगंज सबसे पॉश इलाका है लखनऊ का, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान न हो, कोई प्रदर्शन जो कारी है वो कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन न कर पाए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो सके, इस वजह से ये देखिए तो बैरिकेटिंग की गई, साथ ही चारों तरफ बैरिकेटिंग इसको लगा दिया गया है। ये विरोध प्रदर्शन आज हम देखेंगे। एक बार सीधा हम शिव पूजन का रुख कर लेते हैं। शिव पूजन, विरोध प्रदर्शन आज वहां पर भी देखने को मिलेगा, बिहार को भी दहलाने की कोशिश की गई, कितने फोर्सेस को तैनात किया जाएगा? देखिए, अभी कोई एडिशनल फोर्स नहीं मांगा है राज्य सरकार ने, लेकिन जो हालात उभरे थे दरभंगा में, खास करके कैमूर में, जहां इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया था कई दिन तक और उसका खासा असर भी देखने को मिला, उसके बाद पुलिस चौकस है। आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी गुंडा एलिमेंट जो है उस पर खास करके निगरानी रखी जाए, किसी तरीके का ऐसा जमावड़ा ना हो जो किसी तरीके से वायलेंट हो जाए। तो एहतियातन पुलिस पूरा प्रिकॉशन ले रही है, कोशिश कर रही है कि दोनों समुदाय बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। नूह हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ, और लगातार बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर वो कौन है जिसने यहाँ पर नूह को हिलाने की कोशिश की है, दहलाने की कोशिश की। और ये बड़ी खबर नूह हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खबर निकलकर सामने आई है। शुरुआती जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि बाहरी लोगों का हाथ है।
तो हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त निकल के आ रही है। तो नूह हिंसा से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शुरुआती जांच में ये अहम खुलासा हुआ है। वैभव परमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के आ रही है कि बाहरी लोग हैं, उन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। इसके साथ ही अगर मोनू मनेसर की भी बात करें तो मोनू मनेसर का जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से ही जो स्थिति है वो इस तरह से विकराल हो गई। उसको भी वहां की राज्य सरकार ने क्लीन चिट दे दी। बिल्कुल रश्क, देखिए हमें समझना होगा कि आखिर कल तक जो सीसीटीवी फुटेज इंडिया डेली लाइव ने एक्सक्लूसिव अपने चैनल पर चलाए, उसके बाद उसमें साफ दिख रहा था कि जितने भी नकाबपोश बदमाश हैं वो अपने चेहरे पर मास्क लेकर चल रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से शक था, जो इंटेलिजेंस है उसे पूरी तरीके से शक था कि ये लोग भारी हो सकते हैं, क्योंकि तादाद जितनी उस शोभा यात्रा में नहीं थी उससे ज्यादा तादाद पहुंच गई थी उस भीड़ पर हमला करने, जो वहां पर 1500 से 2000 लोग बताए जा रहे हैं, जो मेवात के नूह इलाके में पहुंचे थे और अलग अलग जो इलाके हैं आसपास के ग्रामीण, वहां से भी कुछ लोग पहुंचे थे। ऐसे में उन नकाबपोशों की पहचान करने के लिए अब जांच के आदेश दे दिए गए थे कल, और उसके बाद ये साफ हो चुका है कि बाहरी लोगों का हाथ इसमें हो सकता है। वैभव, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले से प्री प्लानिंग थी, तरीके से थे वो करवाए। बिल्कुल रश्क, देखिए ये इससे साफ हो जाता है कि ये सुनियोजित पूरी तरीके से जो दंगे फैलाने की साजिश थी वो रची गई थी और पहले से प्लानिंग करके इन दंगों को अंजाम दिया गया है। चाहे वो नूह की बात हो, सोहना की बात हो, साइबर थाने को जलाने की बात हो, या फिर तमाम सार्वजनिक और निजी संपत्ति है, ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। और नूह में जब शोभा यात्रा पर दंगाइयों ने हमला किया था, तब लोग मंदिर में भागकर छुप गए थे, लेकिन पहाड़ी पर यहाँ पर चढ़े दंगाइयों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ पर बैठे उपद्रवी गोलियां बरसा रहे हैं और हिंदू समुदाय के लोग भागते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो गाड़ियों के पीछे छुपकर लोग जान बचाते हुए भी दिखाई दिए। ये देखिए, यही है वो वीडियो एक्सक्लूसिव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिसकर्मी भी गाड़ियों के पीछे छिपे हुए नजर आए और जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि किस तरह से ये पूरी प्री प्लानिंग की गई थी और किस तरह से नूह को दहलाने की साजिश यहाँ पे रची गई थी। हालांकि लगातार एक एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं। शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, प्री प्लानिंग के तहत नूह को दहलाने की कोशिश और जिसकी आग हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, हर एक जगह पर अब हम इसकी आग और आंच देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए रश्क, शुरुआत दिल्ली के नागलोई से हुई थी, जहां पर मुहर्रम के दिन क्या स्थिति थी वो तस्वीरें इंडिया डेली ने अपने दर्शकों को दिखाया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं अब जब सोमवार को राज्याभिषेक होना था, उसके बाद किस तरीके से हरियाणा के कुछ जिलों में हिंसा प्रदर्शन हुआ वो भी हमने देखा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नागलोई में किस तरीके से सुनियोजित तरीके से हिंसा प्रदर्शन किया गया था, हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। उसके बाद नूह को लेकर भी हमारे सहयोगी वैभव ने कहा है कि पूरी प्री प्लानिंग पहले से ही तय थी, यानी कि जो अब घटनाएं सामने आ रही है, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी कोई ऐसा कोई वो निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी या कुछ भी ऐसा होगा, तो जो प्लानिंग है वो पहले से ही तय होती है कि किस तरीके से। लेकिन शालिनी, बड़ा सवाल यही है कि कौन है वो जिसने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की। ठीक है, आते हैं आपके पास से, एक बार शिव पूजन का रुख कर लेते हैं। शिव पूजन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो बाहरी लोगों ने इस साजिश को रचा था उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर इंटेलिजेंस को क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए, इंटेलिजेंस की काफ़ी ज़्यादा इनपुट से और इनपुट पर ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने बेहद तरीके से संजीदगी के साथ काम किया। शायद उसी का नतीजा है कि दरभंगा जलने से बच गया, शायद उसी का नतीजा है कि कैमूर जलने से बच गया, गया जलने से बच गया और भागलपुर जलने से बच गया। भागलपुर का तो इतिहास रहा है, 1989 का हमने दंगा देखा था जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई थी, लाखों लोग जो है वो बेघर हुए थे। इस वजह से सरकार ने पूरे प्रिकॉशनरी, पूरे एहतियात जो है वो बरत रखा है। हम बैरिकेडिंग भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सारे सेंसिटिव इलाके में बैरिकेडिंग की गई है। बने रहिएगा, सीधा एक बार सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि, दिल्ली से लेके नूह तक बवाल मचा हुआ है। आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा बजरंग दल का, क्या अपडेट, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास?
देखिए फिलहाल तरन्नुम, अगर अपडेट्स की बात करें तो फिलहाल बनारस को लेकर भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि मैं खुद वाराणसी में मौजूद हूँ और ऐसे में वाराणसी को लेकर के कहा जा रहा है कि आज बजरंग दल के तरफ से भी जोरदार प्रदर्शन किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन अब तक इस बात को लेकर के पूरी कंफर्मेशन हमारे पास अब नहीं आ पाई है, जिस वजह से ये जानकारी अभी तक मिली है कि रणनीति जरूर तैयार की जा रही है। अब चाहे वो प्रदर्शन को लेकर के रणनीति हो या फिर आगे कदम क्या उठाने इस बात को लेकर के रणनीति हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नूह में जोरदार प्रदर्शन किया गया दंगाइयों की तरफ से, जिस तरीके से तोड़फाड़ की गई है और इसको लेकर के अब देशव्यापी आंदोलन बुलाने का और देशव्यापी प्रदर्शन की बात वीएचपी की तरफ से कही गई। और वीएचपी ने इस बात को साफ कहा है कि जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, बाहरी लोग आकर के हमारे अपने घर में अगर इस तरीके से हिंदू भाइयों के साथ में वो जागती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पे उन लोगों को बख्शने का काम नहीं किया जाएगा जो बाहरी लोग हैं। लेकिन सुरभि, यहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। चलिए, तो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।